कितने लोग मानते हैं सपने साकार होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने बोला ना बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, सपने कभी साकार नहीं होते। इतने लोगों ने तो हाथ उठाया है। कितने लोग ऐसे होंगे आप में से जो सोच रहे होंगे उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हम भी क्लास में ऐसे ही करते थे भाई, हम भी तो ऐसे ही है। सपने कभी साकार नहीं होते। सपने तो सपने ही होते हैं। सपनों को भी इसी की तरह से तोड़ना पड़ेगा। गोल्स में आपका सपना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्विट्जरलैंड जाना है, ये आपका सपना है। अब मेरे को सपना स्विट्जरलैंड जाना है, ये आपका ड्रीम है। क्या ये पूरा हो जाएगा? इसको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। गोल क्या है? स्विट्जरलैंड जाना। अब ये भी काम नहीं करेगा जब तक इसको और बेक नहीं करेंगे। इसको टारगेट सेट नहीं करेंगे। कब जाना है, समझ गए? कहां से जाना है, कितने बजे जाना है, फ्लाइट कितने बजे की है, लैंडिंग कहां से है, वीजा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। जैसे सिंपली एक ट्रेन टिकट का, आप ट्रेन में आए होंगे, मैं भी कुछ समय ट्रेन में आया, वहां लिखा रहता है ट्रेन में कहां से स्टार्ट हुई ट्रेन, कहां जानी है, कितने बजे की है, कितने बजे पहुंचनी है, टाइम क्या है, सब कुछ वहां लिखा रहता है। एक ट्रेन की टिकट को अगर आप गौर से देख लोगे तो आपके जो बेसिक्स हैं गोल के, वो क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ है वहां पे। जब ये आपका एक मेंटल थॉट प्रोसेस है, ओनली ड्रीम, ये आपने पेपर पे उतारा है। अब आप स्टेप ले रहे हैं, लेकिन ये भी पूरा नहीं होता है। जैसे यहां 4 स्टेप्स मैं बता रहा हूं, ये भी पूरा नहीं होता है। ये कब पूरा होगा? आप स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? पर्पस क्या है? सिगरेट पीने या चाय पीने? तो इसको और भी बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं, एंड भी सेम शब्द होता है, ऑब्जेक्ट भी सेम शब्द होता है। क्यों जा रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? आप यहां आएंगे इस मीटिंग में, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। पहले पर्पस ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको टारगेट की तरफ आना पड़ेगा, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। अगर ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो मेहनत आपकी रॉ मटेरियल की तरह बेकार हो जाएगी। और जो मैं अगले 5 साल की आपसे बात कर रहा हूं, उसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि अब तक आपने वो किया जो आप चाहते हो, अब अगले 5 साल वो करना पड़ेगा आपको जो हम चाहते हैं। क्योंकि लोग ऑर्गेनाइज होना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और आके उनको ऑर्गेनाइज कर दे। लोग डिसिप्लिन होना चाहते हैं, लेकिन खुद होंगे नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि कोई आए उनको डिसिप्लिन में बना दे। जो दारू पीते हैं वो भी चाहते हैं कि कोई हमको छुड़वा दे, खुद नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले। एक होता है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, और एक होता है डिसिप्लिन बाय फोर्स। और हमारे माइंडसेट में है, हमारे ब्लड में है कि हमको फोर्स वाला ही पसंद आता है, सेल्फ वाला पसंद नहीं आता है। इन दोनों का एग्जैक्टली एग्जाम्पल समझना है तो आप गैंगटॉक चले जाओ और सिंगापुर चले जाओ। सिंगापुर में आपको सेल्फ डिसिप्लिन नजर आएगा। आप पूरे शहर में, पूरे सिंगापुर में घूम लेना, आपको कोई कार का एक हॉर्न बजता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई रेड लाइट को गलत तरीके से क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई गाड़ी एक रेड जो स्ट्रिप बनी होती है रोड की, उसके ऊपर एक पहिया नजर नहीं आएगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर बाई फोर्स देखना है तो सारे स्टेट्स में
गैंगटॉक सिक्किम यानी गैंगटॉक स्पेशली, वहां चले जाओ, क्योंकि जरा सा आपने रेड वो व्हाइट टेप के ऊपर गाड़ी का पहिया लगाया और 10,000 का फाइन कटा, तो आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन में तो आओगे नहीं। अब बाई फोर्स वाला एक्शन चालू होगा। बेसिकली एक्चुअली मेरे को आज प्रोडक्ट दे दिया है आपने, जो मैंने कभी मतलब प्रेजेंटेशन दिया नहीं, लेकिन करूंगा मैं, वो भी जरूरी है। 3 कैटेगरी बेसिक होती है लोगों में। आऊंगा जल्दी से इसको खत्म करके ना। पहली कैटेगरी है लोगों की CC। इट मींस जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिसे कोई लेना देना नहीं है बाजू वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन मने कर रहा है कौन हाँ कर रहा है, घर वाले क्या बोले, कुछ नहीं पता उसको। उसका क्लियर कंसेप्ट है, कोई फॉग नहीं है आंखों के सामने, कोई डस्ट नहीं है, कोई विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है उसका। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहां पे खड़े हैं और कहां जाना है और कितना समय लगेगा, कोई कुछ भी उसको कुछ भी हर्डल नहीं है उसके सामने, बिल्कुल एकदम क्लियर है। मेरे को इतना पैसा कमाना है, इतना बिजनेस करना है, क्लियर है उसका, उसी हिसाब से उसने डिवाइड कर रखा है, उसी हिसाब से वो सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को CC मेथड से चल रहा है, क्लियर कंसेप्ट चल रहा है। एंड सेकंड क्लास क्या है, जिसका मिक्स्ड कंसेप्ट है। आप दीघा चलोगे क्या? चल लेंगे, वहां नैनीताल का प्रोग्राम है, वहां पे चलोगे, देख लेंगे क्या है। तुम चल रहे हो तो हम भी चल लेंगे, थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। मतलब मिक्स्ड है, वो कर भी सकता है और नहीं भी। हर चीज में आप इस ऐसे 50 एग्जांपल अपने आप ही ढूंढ सकते हो। एंड थर्ड वन इज WC, विदाउट कंसेप्ट। इनको 8 घंटे काम करा लो, 4 घंटे करा लो, क्यों करा लो, कैसे करा लो, कहां करा लो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं। उनको मैंने कही है लेबर क्लास बेसिकली उसमें फिट बैठते हैं। तो कंसेप्ट और फंडामेंटल्स दोनों क्लियर होना बेहद जरूरी है। प्रोडक्ट पे आते हैं, जो मेरा आज मेन टॉपिक है। यहाँ रख दो, चाहिए होगा तो थोड़ा सा यूज कर लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, लोगों को दिख नहीं रहा वो, राइट। अभी क्लियर दिख रहा है क्या सबको? ओके, क्लियर दिख रहा है। देखो, जो भी आपने कैरियर पकड़ा है उसमें आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, उसका आपको बेहतरीन खिलाड़ी बनना पड़ेगा। आपने सेल्स चुना है तो सेल्स को आप टाइम, ये इससे बड़ा कोई फील्ड नहीं है। जॉब एक लिमिटेड ऑर्बिट में आप फिट हो जाते हो, लेकिन